Hello friends, myself Bhumika Parmar. Yesterday's video we had seen the finding the increase and decrease percentages. In today's video we are going to see finding discount. तो डिस्काउंट हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं तो हम लोगों के पास त्योहार जो टाइम होता है तो शॉप्स जो हैं, कपड़े की दुकानें हैं या फिर तो रेफ्रिजरेटर है या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं, तो उन सारी जो शॉप्स हैं, जैसे अभी अभी दिवाली फेस्टिवल गया तो वो दिवाली फेस्टिवल में बहुत सारी शॉप्स ऐसे थे जहाँ पे हम लोगों के पास सेल लगा हुआ था। हम लोग जानते हैं अब ये जो सेल है इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों के पास जो टोटल मिनिमम प्राइस हम लोगों को देनी है उस प्राइस में हम लोगों को मुनाफा जो है वो मिलता है। तो उस मुनाफे में या तो फिर जो टोटल एमआरपी है तो उस पे हम लोगों को कटौती मिलती है, यानी कि जो हम लोगों के पास प्रिंट करके प्राइस दी गई है उससे थोड़ी कम प्राइस हम लोगों को देनी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो किसी भी चीज़ की मार्क्ड प्राइस यानी कि जो प्राइस प्रिंट करके हम लोगों के पास दी गई है उस प्रिंट वाली प्राइस पे हम लोगों को रिडक्शन मिलता है या तो फिर घटौती मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। तो ये जो है इस तरह के हम लोगों को जनरली ये जो है डिस्काउंट क्यों जाता है, गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर शॉप है। सपोज मेरी एक शॉप है कपड़े की, तो मेरी शॉप में जो है अभी अभी कस्टमर्स कम है, नई खुली है, तो बहुत सारे कस्टमर्स मुझे अट्रैक्ट करने हैं, मेरी शॉप में आए, मेरी शॉप में से कपड़े खरीदे। तो उस टाइप के अट्रैक्शन के लिए डिस्काउंट जो है वो मैं सारे कस्टमर्स को दे दूंगी, उसका बहुत सेल का मार दूंगी, तो उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं डिस्काउंट। कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स, तो उसका जो सामान है उसके सेल जो है, बिकाई जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो गुड्स का यूज करते हैं। यू कैन फाइंड द डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस। तो आप लोग जो है वो डिस्काउंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए जो मार्क प्राइस है उस मार्क प्राइस में से आप लोग जो सेलिंग प्राइस हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इट्स सेल प्राइस फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस जो है वो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्काउंट का फॉर्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अब ये जो है डिस्काउंट उसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम लोगों को सबसे पहले तो डिस्काउंट फाइंड करना है एंड उसके बाद कितना हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है वो भी हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कितने रुपए डिस्काउंट मिलता है वो फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट का हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला जो है वो दिखा है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क्ड प्राइस में से हम लोग सेल प्राइस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। तो मार्क्ड प्राइस है 840, उसमें से हम लोग जो है वो सेल प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि 714। सो 840 माइनस 714, तो आप लोगों को जो है मिलता है 126। तो ये जो है हम लोगों का डिस्काउंट का प्राइस जो है रुपीस में मिल गया। अब since discount is on marked price we will have to use marked price as the base। तो जब हम लोगों को डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस में मिलता है, जो प्रिंट की गई है वो प्राइस पे मिलता है, तो हम लोगों को उसी को बेस लेके परसेंटेज जो है वो काउंट करने होंगे। ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹840 जो है उसकी मार्क्ड प्राइस थी, तो उस पे हम लोगों को डिस्काउंट जो है वो मिलता है 126।
तो ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹100 हम लोगों को कितना डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो ये स्टेप हम लोग लिखेंगे एंड उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 126 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 840। तो यहाँ से आप लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर जो है वो आप लोगों को मिलता है 15%। यू कैन ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। आप लोग जो है वो डिस्काउंट के अगर परसेंटेज दिए गए हों तो उसके अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट कितना मिला है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कितने रुपए डिस्काउंट मिला है वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। तो प्राइस जो है एक फ्रॉक जो है उसकी प्राइस है ₹220। डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। अब सेल उतने में शॉप में जो है वो सेल लगता है और सेल में क्या होता है कि वो जो फ्रॉक की प्राइस है 220 उस पे 20% का ऑफ मिलता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा उसके ये जो फ्रॉक है उस पे एंड उसके सेल प्राइस पे। तो उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो अगर ₹1 डिस्काउंट हो तो आपको कितना मिलता है 20%। अगर ₹100 जो प्राइस है उस पर आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है ₹20। तो आप लोगों को टोटल जो डिस्काउंट है वो फाइंड करना होगा। अगर जो है ₹1 डिस्काउंट होगा तो प्राइस कितनी होगी 20/100 ऑन ₹220। तो डिस्काउंट हम लोगों को कितना मिलेगा तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 220। अगर आप लोगों को इसको हम लोगों ने जो अगाऊ वाला जो स्टेप लिखा है यहाँ पे जो स्टेप लिखा था ये वाला उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखना चाहे तो किस तरह से लिखते हैं। ₹100 पे हम लोगों को मिलता है ₹20 डिस्काउंट। तो ₹220 के पे हम लोगों को मिले क्या कितना डिस्काउंट। तो क्वेश्चन मार्क कीजिए। सो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 220। तो सिंपल वो स्टेप्स आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 220 तो आपको मिलता है ₹44। तो अगर 220 की मार्क्ड प्राइस हो तो आप लोगों को जो मिलता है डिस्काउंट वो होगा ₹44। द सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 220 माइनस 44 यानी कि ₹176। तो आपको ये जो फ्रॉक है ₹220 का वो आप लोगों को सेल में मिल जाएगा ₹176 का। रेहाना फाउंड द सेल प्राइस लाइक दिस। तो उसने किस अलग तरीके से सेल प्राइस जो है वो काउंट की। ये एक मेथड है, हम लोग अब देखेंगे दूसरी मेथड। अ डिस्काउंट ऑफ 20% मीन्स मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹100 डिस्काउंट इज ₹20। अगर ₹100 की मार्क्ड प्राइस हो तो डिस्काउंट जो है वो मिलता है ₹20। हेंस द सेल प्राइस इज ₹80। हम लोगों को क्लियरली पता चल गया। अगर फ्रॉक की प्राइस जो है यहाँ पे हम लोगों को ₹220 दिया गया है, लेकिन अगर हम लोगों को मार्क प्राइस जो है वो डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में दिया गया है तो वो परसेंटेज वाला डिस्काउंट अगर हम लोग काउंट करते हैं तो अगर 100 हम लोग परसेंटेज ऑलवेज जो है वो 100 पे निकालते हैं, 100 को बेस लेके निकालते हैं। तो अगर ₹100 पे ₹20 जो है वो डिस्काउंट होगा तो हम लोगों को जो प्राइस है वो कितनी होगी ₹80। तो सेल प्राइस इज ₹80। अब यूनिटरी मेथड से हम लोग जाते हैं तो ₹100 हो तो सेल प्राइस है ₹80। तो अगर सेल प्राइस 100 जो मार्क प्राइस है वो अगर ₹1 हो तो सेल प्राइस जो है वो कितनी होगी। सो 80/100। Hence, mark price is 220. The sale price is equals to 80/100 into 220 is equals to 176. तो इस तरह से हम लोगों के पास जो है सेम आंसर मिलते हैं, सिर्फ मेथड जो है वो ही डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग अब खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है एस्टिमेशन इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग एस्टिमेशन किस तरह से कर सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक। एंड नेक्स्ट जो है प्राइजेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस।
तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट जो वीडियो हैं उसमें देखेंगे। थैंक यू।